दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये वीडियो देश के उन सीटेट अभ्यर्थियों के लिए है जो सीटेट की परीक्षा चाहे 7 फरवरी को देने जा रहे हैं, चाहे 8 फरवरी को देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपने देखा, ये गलती आपने अगर नहीं की तो आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। कहीं ऐसी गलती आप मत कर देना जो हमसे हो चुकी थी। हमसे क्या गलती, आज इस वीडियो में बात करूँगा कि आप सीटेट परीक्षा देने से पहले, जो परीक्षा देने जा रहे हैं उससे पहले क्या क्या सामान आपको लेके जाना है जो आपको ज़रूरी है, और आपको परीक्षा हॉल में क्या ऐसी गलती है जो उसको नहीं करना है। अगर वो गलती आपने करी तो आप पछताना रह जाएगा और कुछ नहीं हो मिलने वाला, बहुत नुकसान हो सकता है। और मैं 3 टैग वर्ड हैं उन पर बात करूँगा कि आप 100% परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा तो आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने, मगर ये चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो आप तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं 3 बिंदुओं पर बात करूँगा। पहले ही बता दूँ कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आप 7 फरवरी में देने जा रहे हैं या 8 को देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो इस परीक्षा का, इस सत्र का अंतिम वीडियो है। तो क्या क्या सामान ज़रूरी लेके जाना है। सबसे पहले तो आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है, मेरे पास मौजूद है। प्रवेश पत्र आप पहले ही लेके रख लें। और दूसरी बात, आप पढ़ाई कम से कम पेपर से 12 घंटे पहले आप पढ़ाई करना बंद कर दें। जो आप बुक से पढ़ रहे थे वो पढ़ लिया आपने, लेकिन अब आगे पढ़ाई 12 घंटे पहले से अपना दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश कर लें। और दूसरी चीज़, 2 बॉल पेन आप ज़रूर लेके जाएं, एक ब्लैक और एक ब्लू, क्योंकि ब्लैक जो बॉल पेन होगा उससे आप गोले ब्लैक करेंगे, गोले भरेंगे, और जो ब्लू होगा उससे आप जब परीक्षा हॉल में जब फार्म, जो परीक्षा का बुकलेट होगा पुस्तिका, उस पर नीचे साइन करने हैं तो वो ब्लैक पेन लिखने का भी काम में आ सकता है। तो दोनों पेन ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लेके जाएं, और खाना भी हल्का खाना लेके खा करके जाएं, हल्का खाएं, ज़्यादा तला हुआ ना खाएं। ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए पेपर में लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ में जो प्रवेश पत्र पर जो निर्देश दिए हैं, 1 से 11 बिंदु तक निर्देश दिए गए हैं, उसमें क्या क्या ज़रूरी है वो बातें ज़रूर आप पढ़ लें। जैसे प्रवेश पत्र में नाम, जन्म तिथि और लिंग आप इसमें पढ़ लें कि उसमें कहीं गलती तो नहीं है। अगर गलती किसी कारण से है तो सीटेट की वेबसाइट पर आप उसको ज़रूर शिकायत कर दें। और इसके बाद में परीक्षा केंद्र पर आपको 2 घंटे पहले ज़रूर पहुंच जाएं, क्योंकि समय पर से 2 घंटे पहले बुलाना सीटेट CBSE का जो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को रास्ते में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है पहुंचने में, तो इसलिए 2 घंटे पहले पहुंचना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको अपनी जो मेन चीज़ इसमें बता रहा हूँ, जो प्रवेश पत्र के साथ में आपको अपना एक वोटर पहचान पत्र, जैसे मान लीजिए फ़ोटो लगा हुआ, आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं जिसमें फ़ोटो लगा होता है, नाम होता है। आप वोटर ID ले जा सकते हैं, आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। अगर 2-3 प्रूफ ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें आप BTC की फाइनल सेमेस्टर की आप मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ में ये चीज़ें लेने के बाद आप प्रवेश कर जाते हैं परीक्षा कक्ष में। फिर आपको परीक्षा कक्ष में क्या गलती नहीं करनी है वो उस पर आ रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूँ, देखिए मैं आपको पेपर दिखा दूँ। ये सीटेट के मेरे पास 3 सेट हैं। 2017 में पहली बार मैं बैठा था, और ये 18 और ये 19, तो 2 बार मैं इसके सीटेट को पास कर चुका हूँ। पहली बार मुझसे एक गलती हुई थी और उस गलती की वजह से 2017 में गलती हुई, उस गलती की वजह से मैं उत्तर प्रदेश जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आई 68,500, उसमें मैं प्रतिभाग नहीं कर पाया। अगर शायद मैं वो गलती ना की होती तो 68,500 में सिलेक्शन हो गया होता उस समय और टीचर होता। कितना बड़ा लॉस आर्थिक होगा आप समझ सकते हैं। तो आप मत कर देना ये गलती। गलती क्या, जैसे ही आपको
बुकलेट मिलेगा तो उसमें एक भाषा सिलेक्शन का होता है कि देखिए पहले जो पेपर है, मैं पेपर में बता दूं, पार्ट 1 में इसमें बाल मनोविज्ञान होता है जो 1 से 30 नंबर तक क्वेश्चन होते हैं, वो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से होते हैं। उसके बाद में जो पार्ट 2 शुरू होता है 31 से और 60 तक, जब 31 से 60 तक पार्ट 2 में गणित होता है, और गणित भी और पर्यावरण सबको कंपलसरी है, ये 60 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। जब 61 से आप क्वेश्चन करेंगे, 61 से 90 तक पर्यावरण यानी EVS के क्वेश्चन होते हैं 30। इसमें करने के बाद अब आती है भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अगर आपने हिंदी भाषा फर्स्ट में लिया है और इंग्लिश लिया है सेकंड भाषा, तो आप समझ लें पूरी तरह से, अगर आपने हिंदी फर्स्ट भाषा सेलेक्ट किया और सेकंड भाषा इंग्लिश किया है तो आपको कोई दूसरा बुकलेट नहीं मिलेगा, आपको एक ही पेपर मिलेगा, एक सिंगल पेपर मिलेगा। और इसमें भाषा सेकंड में इंग्लिश है तब, तो आपको जब फर्स्ट भाषा हिंदी है तो जब 90 के बाद जब आप 91 से क्वेश्चन करेंगे तो वो हिंदी करेंगे 91 से 120 तक भाषा फर्स्ट, क्योंकि हिंदी के भी 2 भाषा होती हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। देखिए पार्ट 4 में भाषा फर्स्ट हिंदी है तो आपको सीरियल से ही चौथे पार्ट जो आ रहा है उसमें हिंदी वाले ही क्वेश्चन करने हैं, अगर भाषा हिंदी फर्स्ट हिंदी है तो, और भाषा सेकंड इंग्लिश है तो इसी पेपर में आपको फिर पार्ट 5 में इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं जो 121 से लेके 150 तक होंगे। अब गलती कहाँ होगी? गलती ज़्यादातर उनकी होती है जो भाषा सेकंड में संस्कृत भरते हैं और भाषा फर्स्ट में हिंदी चुनते हैं। तो उनके लिए कैसे गलती होती है वो मैं बता रहा हूँ। उनके लिए एक बुकलेट और मिलती है। सपोज करो ये बुकलेट बी है, ये मेन बुकलेट है। अब किसी ने संस्कृत ले ली भाषा सेकंड, या अदर किसी उर्दू ले ली, या किसी राज्य भाषा को उसमें सेलेक्ट किया गया है, तो उसको एक अलग से पेपर मिलेगा। ये संस्कृत का है, हमने संस्कृत लिया तो संस्कृत, देखिए बी सीरीज ही होगा इसमें, बुकलेट पे बी पढ़ रहा है तो इस पर भी बी पढ़ रहा है। तो अब आपको इसमें हमसे जो गलती हुई मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने संस्कृत सेकंड भाषा ली है तो इसको पेपर को जब आप जब कक्ष निरीक्षक हैं उनसे ले लेंगे, बुकलेट बी जो दूसरी बुकलेट है संस्कृत की या उर्दू की या अन्य कोई भाषा है, तो उसमें आप जैसे ही हमने खोला तो हमने जैसे ही शुरू से ही क्वेश्चन, इसमें भी संस्कृत में भी 2 होते हैं, पार्ट 1 मतलब और पार्ट सेकंड। तो पार्ट 1 में इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 91 से होते हैं 120 तक, और पार्ट 2 में होते हैं 121 से 150 तक। तो हमने पेपर लिखा हुआ आएगा पार्ट 2, ये करना है आपको। भाषा सेकंड है पार्ट 5, इसमें 121 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और 150 तक करने हैं। तो ये गलती अगर आप कर देते हैं तो इसमें आपके 10-15 नंबर का लॉस हो जाएगा। गोले आप भरेंगे तो कहीं ना कहीं चलो 2-4 क्वेश्चन शिफ्ट हो सकते हैं, सही हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में गलतियां होगी और आप फेल हो सकते हैं। तो ये तो होगी भाषा सिलेक्शन में। आप समझ गए होंगे कि अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है, सेकंड भाषा इंग्लिश ली है, तो एक ही पेपर मिलेगा, एक पेपर में ही आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने संस्कृत सेकंड भाषा ली है तो आपको दूसरी बुकलेट आपको मिलेगी और सेम सीरीज होगी। अगर बुकलेट पहले वाला पुस्तक का बुकलेट जो है ए है तो वो दूसरी वाली भी ए होगी जो संस्कृत की है। उर्दू ली है तो उर्दू में भी ए होगी। उसमें सेकंड पार्ट को करना है, उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि उसमें 121 से भी क्वेश्चन शुरू होंगे और 100 यानी 91 से 120 तक भी होंगे। तो आपको 121 से 150 वाले क्वेश्चन करने हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, गोला भरते समय आप देखिए व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल नहीं, वर्जित है। आप डबल गोला नहीं भरें, एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरेंगे आंसर में। और एक चीज़ और बता दूं, जो आपने तैयारी की होगी, कुछ टैग वर्ड हैं, 2 मिनट में अभी वीडियो ख़त्म कर रहा हूं। देखिए टैग वर्ड में इसमें 75 से 80 नंबर पैडागोजी आती है सीटेट में। सीटेट पास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर दिमाग इसमें अगर आप लगाओगे सही से, तो दिमाग क्या लगाना है, टैग वर्ड पर लगाना है। टैग वर्ड के 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं।
और इसमें 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं। 4 वैज्ञानिक हैं इसमें, जैसे जीन पियाजे का 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। जीन पियाजे में अगर आपको क्या पहचान करनी है, अगर कहीं खोज की बात हो, सक्रियता की बात हो, नन्ना वैज्ञानिक की बात हो, आत्मीकरण की बात हो, तो समझ लो इसमें जीन पियाजे वाला उत्तर सही बैठेगा। दूसरे वैज्ञानिक हैं इसमें बायोगोत्स्की। बायोगोत्स्की में उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्कृति, समाज और इसके फोल्डिंग, जो पाठ ढांचा से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए या संस्कृति से संबंधित, भाषा से संबंधित अगर बात हो तो समझ लेना कि बायोगोत्स्की का ही ये क्वेश्चन है, उन्हीं को लगाना है। वैज्ञानिकों के नाम अलग अलग दिए जाएंगे और बायोगोत्स्की लगा देंगे आँख मीच के, बिल्कुल सही जाएगा क्वेश्चन। तीसरे वैज्ञानिक है कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग। तो इन्होंने नैतिकता की बात की है, नैतिकता का सिद्धांत दिया है। तो नैतिकता शब्द आ जाए, सही गलत का निर्णय अगर कहीं बात में क्वेश्चन में आए तो समझ लेना कि कोलबर्ग का क्वेश्चन है। और बात चौथे वैज्ञानिक इसमें ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो हिंदी के पेडागोजी में मिले, चाहे आपको मनोविज्ञान में मिले। चॉम्स्की, इन्होंने कहा है कि भाषा अर्जन जन्मजात होती है। तो भाषा अर्जन की बात हो तो समझ लो नॉन चॉम्स्की का नाम आएगा, उनको आपको लगा देना है। अब दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टैग वर्ड पे आ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा और उत्तर आपका गलत होने की संभावना लग रही है, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन इसमें सही है, तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा उत्तर कौन सा है। सीटेट सीबीएसई जो बड़ा उत्तर देने का मतलब होता है कि बड़े लाइन में जो 3-4 लाइन में बड़ा उत्तर होता है उसमें पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की जाती है, तो बड़ा वाला क्वेश्चन 90% सही बैठता है। दूसरी चीज़, अगर कहीं ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला अगर होता है तो वो भी 90% उपरोक्त सभी में, अगर 4 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन उसमें सही बैठ जाएंगे आपके, उपरोक्त सही वाले को ज़्यादा वरीयता दें। अगर कहीं ए और बी दोनों सही है तो ए और बी वाला भी अधिकांशतः 90 से 85% वो भी सही बैठ जाता है। अब एक और ट्रिक मैं बता दूं, जैसे व्यापक अर्थ वाला अगर क्वेश्चन आ जाए या विविध या परिवेश, बाहरी परिवेश की बात हो, तो ये सब आपको पॉजिटिव वर्ड में लगाने हैं। अब टैग वर्ड है, 1 मिनट में टैग वर्ड की बात बता दूं। 2 तरह के टैग वर्ड आपको बता रहा हूं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अगर क्वेश्चन में बात हो अवसर देना, तो वो सकारात्मक है। अवसर देना यानी इसको बच्चे को हमें केंद्र में रखना है, बच्चे के आधार पर ही ये पेपर है कि बच्चा हमारे लिए एक गॉड, भगवान की तरह है, तो बच्चे को हमें वरीयता देनी है। अवसर देना, प्रोत्साहित करना, व्यापक यानी विविध संदर्भों की बात हो, अगर सक्रिय सहभागिता बच्चे की बात की जाए, खोजबीन और अन्वेषण की बात हो, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो, त्रुटियां सीखने का हिस्सा हैं ये बात की जाए, तो समझो सकारात्मक टैग वर्ड है, उत्तर सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा की बात हो, द्रव्य और श्रव्य सामग्री की बात हो, दैनिक जीवन से जोड़ना, संसाधन, सबको बोलने का अवसर देना और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये टैग वर्ड पॉजिटिव हैं। अगर इस तरह की बात होगा तो ये अगर शब्द आते हैं उत्तर में तो ये क्वेश्चन आपके सही में आएंगे, आंसर सही जाएगा आपका। अगर नकारात्मक जो टैग वर्ड हैं उनको ध्यान रख, जैसे केवल और मात्र की बात हो, पुरस्कार की बात हो, दंड की बात हो, रटने की बात हो, याद करने की बात हो, व्याकरण पर बल देने की बात हो, दंड, सजा, बोझ, भय, अगर शिक्षक व्याख्यान करके पढ़ा रहा है, केवल मौखिक रूप से पढ़ाता जा रहा है और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, ये बात हो तो समझ लेना ये टैग वर्ड नेगेटिव है। शिक्षक केंद्रित नहीं चलता है, इसमें बाल केंद्रित होना चाहिए शिक्षण। ग्रेडिंग की बात हो कि बच्चे को ग्रेड दे दिया या बच्चों के तुलना कर दी कि तू ज़्यादा होशियार है, तू कम होशियार है। लिंग भेदभाव की बात हो तो वो समझ लो नेगेटिव टैग वर्ड है, इसमें लिंग भेदभाव नहीं, तू कम होशियार है, तू ज़्यादा, लड़का ज़्यादा होशियार होते हैं, लड़की कम होती है, ये टैग वर्ड नेगेटिव है, ये लिंग भेद माना जाता है। इस तरह से आपको इन टैग वर्ड को विशेष गौर रखनी है। और जब पेपर आप करके
फाइनल हो जाएं तो गोले सावधानी से भरें, जल्दबाजी में कहीं ऊपर नीचे ना भरे जाएं, ये विशेष ध्यान रखना है। और पेपर करने के अंत में नीचे राइट साइड में आपको अपने हस्ताक्षर नीले पेन से ज़रूर कर देने। तो साथियों, ये वीडियो हमने जानकारी दी है, आपको जानकारी कैसी लगी? मैंने आपको अपना अनुभव शेयर किया कि जब 2017 में मेरा रह गया था कुछ गलती से, फिर मैंने 18 में दिया। देखिए 18 का पेपर भी है, 18 क्वालिफाइड किया, फिर 19 में भी क्वालिफाइड किया, उसके बाद मैंने दिया नहीं है। और आप भी पास हो जाओगे बहुत आसानी से, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में बिल्कुल निडर होकर के बैठना है। पेपर में ये समझ लो कि सब हम पे आता है। आप ये समझ के जान के समझो कि हम पेपर दे रहे हैं, हम होशियार हैं, हमें सब पढ़ा हुआ है। अगर आप अपने आप में उसमें आ जाओगे, थोड़े प्रेशर में आओगे, तो पेपर में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो साथियों, ये सीटेट का फरवरी 2026 का ये अंतिम वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करिएगा। मिलेंगे और अगले वीडियो को कोई नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।